इंट्रोड्यूस तो कर ले। हाँ ठीक है, अभी अजीब सा लग रहा है ना मुझे। नो दिस विल बी लाइक ठीक है ना, इट्स ओके, ठीक है ना। अच्छा आप सभी को बता दें, मेरे लेफ्ट साइड पे है राज पंडित जो इस गाने को गाए हैं, और शक्ति हसीजा जिन्होंने वीडियो बनाया है, ओके। और मेरा नाम है सलीम। यस, लेट्स टॉक। एनीबडी आस्किंग क्वेश्चंस और शैल आई जस्ट कीप टॉकिंग? आप है तो फिर मुझे क्या कहना है? हाँ जी, must congratulate you three of you for this song। बहुत काफी अच्छा इसकी प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से आई है जी। और पूरा एक एनर्जी के साथ में ये हमें वीडियो दिख रहा है जी। Was this the आपका इंटेंशन था जब आपने बनाया? जब गाना ये क्रिकेट के लिए जब कुछ भी गाना बनता है तो ऑब्वियसली उसमें एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज एक स्पोर्ट्स का गाना है और हमारे देश में स्पोर्ट इतना मशहूर है, इतना पॉपुलर है और लोग इतना प्यार करते हैं उसको। अगर कभी बहुत बड़ी मैच होती है तो लोग काम छोड़ देते हैं, तो ये इस गाने में एनर्जी ले आना बहुत ज़रूरी था। और वैसे भी जिस गाने में कुछ, चाहे वो गाना हो, चाहे वो कुछ पोइट्री हो या लिरिक्स हो, जहाँ इंडिया लफ्ज़ आ जाता है ना, तो वो अपने आप में मेरे लिए तो बहुत बड़ा हो जाता है। चाहे वो एक स्पोर्ट्स एंथम हो, चाहे वो एक प्रमोशनल गाना हो, तो हम हमेशा जब भी कोई भी गाने में इंडिया आता है तो उसको हम वैसे तो हर गाने में हम जी जान लगा देते हैं, पर इंडिया के जब आ जाता है तो और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा लगन और ज़्यादा रूह और वो सब शामिल हो जाता है गाने में। सो इस गाने में वो सब है, और उसके अलावा ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ यूथ इन द सॉन्ग एज वेल, बिकॉज इट्स अ सॉन्ग फॉर आईपीएल। आप तीनों का समावेश कैसे हुआ इस प्रयास में? मेरा पार्टनर सुलेमान, मेरा भाई, वो आज है नहीं, वो अमेरिका में। हमने इस गाने को हमने कंपोज किया और इसके लिरिक्स डीडीबी मुद्रा ने लिखा है, एक एजेंसी है, उन्होंने लिखा है इस लिरिक्स इस गाने का। और आईपीएल हर सीज़न ज़्यादातर उसका जो म्यूज़िक होता है वो हम ही करते हैं। शुरुआत हमसे भी, और बीच में भी हमने एक गाना किया था जिसका नाम था ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। और लास्ट ईयर इंडिया का त्यौहार वो बहुत मशहूर हुआ था, उसको भी हमने कंपोज किया था। इस साल थीम ऐसा था कि इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इनटॉलरेंस और लोग खुश नहीं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं उसमें नहीं शामिल होऊंगा, बट उसके बारे में जिक्र नहीं करता हूँ। बट क्रिकेट एक ऐसा माध्यम है जो इंडिया को एक कर देता है, इसलिए इस गाने का थीम, इस क्रिकेट आईपीएल सीजन का थीम था एक इंडिया हैप्पी वाला। तो जब भी इंडिया क्रिकेट खेलता है, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे कुछ भी हो, तो एक तरीके से हम एक हो जाते हैं। हमारे बीच जो भेदभाव है, जो प्रॉब्लम्स है, जो जितने भी प्रॉब्लम्स है हमारे बीच में, वो सब हम उसको भूल जाते हैं इस पीरियड के दरमियान। तो ये दिस वाज द थीम। और हमने जब ये हम डिस्कस कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये इतना कमाल का थीम है, इसमें इतनी इसको इतना सोच के इसको बनाया हुआ है, और क्यों ना हम इसमें जी जान लगा दे, इसमें इस तरह से इसका गाना करे कि वो जब आए लोगों को सही में वो एक हैप्पी वाली फीलिंग दे दे, हैप्पी वाली फीलिंग। आप लोग इसलिए इस आईपीएल का थीम था एक इंडिया हैप्पी वाला। जब ये गाना हमने बनाया तो हमने ऐसा सोचा कि यार गाना तो रेडियो पे बज रहा है, हर मैच के पहले बज रहा है, हर मैच के बीच बज रहा है, लेकिन इसका कोई वीडियो नहीं है। आजकल लोग म्यूजिक देखते हैं, सुनते तो है ही, पर ज़्यादातर देखते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक अच्छा सा वीडियो बनाए। गाना हम कंपोज कर रहे थे तो राज, जो बहुत ही, इसकी आवाज़ बहुत कमाल की है, आप सुनेंगे, अब सुन भी रहे हो आप, तो वापस सुनते हैं ज़रूर। मैं थोड़ा बोल लूँ। तो राज ने गाना गाया इसको, और बहुत अच्छी तरह से गाया। और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं शक्ति, जो बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं, और हमने काफ़ी काम किया है साथ में, कई वीडियोस शक्ति ने बनाए हैं हमारे लिए।
सो आई सेड ये गाना इतना अच्छा हो गया और इतना मशहूर है, रेडियो पे इतना बज रहा है, टीवी पे इतना बज रहा है, लोगों को इसकी हैप्पी वाली फीलिंग देखनी चाहिए. एंड शक्ति केम अप विद अ फैंटास्टिक आइडिया, और हमने कहा कि चलो फिर लेट्स गो अहेड एंड डू इट. आप कुछ पूछ रहे थे सर? हाँ, आप लोग रेगुलर क्रिकेट को बेस करके गाना बना रहे हैं, तो अपने आप को एक ब्रांड स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही इस एरा को एक तरह से लेंगे, और रेवेन्यू जनरेशन मॉडल की बात करें तो वो क्या, उसके लिए क्या क्या प्रयास हैं आपके? हम ऐसी कोई कोशिश करते नहीं कि हम ही है. हम खुश नसीब है कि लोग हमें एज म्यूजिशियंस, एज कंपोजर्स, हमें स्पोर्ट्स के साथ में बहुत ज़्यादा हमें कनेक्ट करते हैं. और इसका वजह ये भी है कि हमने कई साल पहले एक गाना किया था जिसका नाम था चक दे इंडिया, जो एक तरीके से हमारे देश का एक स्पोर्ट्स एंथम बन गया है. और कई सारे ऐसे, जैसे बैडमिंटन लीग का भी गाना हमने बनाया है, और IPL के गाने हम हर साल बनाते ही हैं. ISL फुटबॉल का भी गाना हमने बनाया था. तो ये हमारी खुशनसीबी है कि लोग स्पोर्ट्स और म्यूज़िक जब की बात आती है तो सलीम सुलेमान का नाम. वही कॉर्पोरेट्स आपको टच करें इस तरह की एक, सिर्फ कॉर्पोरेट्स नहीं, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं लोग भी हमें टच करते हैं. हाँ, आपको शायद इंडिया चक दे इंडिया गाना शायद पसंद होगा, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. आज वो गाना हमारा नहीं रहा, वो पूरे देश का हो गया. सो आई थिंक हमें बहुत खुशी होती है जब हम एक स्पोर्ट्स का कभी गाना बनाते हैं और वो मशहूर हो जाता है, लोग उसको पसंद करने लगते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है. और जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर जहाँ पे ऐसा गाना बनता है जहाँ इंडिया लफ्ज़ शामिल हो जाता है, इंडिया का नाम शामिल हो जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, हमें बहुत खुशी देता है. इसके अलावा आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है? जी, हम एक बहुत ही कमाल की फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है पूर्ण, जो एक छोटी लड़की who happens to be the first woman, first girl, youngest girl, sorry, not first, सबसे यंगेस्ट गर्ल है जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर चुकी है. वो एक लड़की, इट्स अ ट्रू स्टोरी, एक लड़की जो तेलंगाना से बिलोंग करती है. ये उसकी कहानी है, उसका नाम है पूर्ण. और ये फिल्म के निर्देशक है राहुल बोस, जो फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे हैं, और हम इसका म्यूजिक कर रहे हैं. ये हमारी नेक्स्ट फिल्म है. Can I speak to Raj? Sure, you can speak to anybody, please. Thank you. Raj, being a youth and ये गाना ज़्यादा आपको अपने लिए सहज लगा गाना और लोगों तक पहुंचने के लिए, कनेक्ट के लिए? बिल्कुल. गाने में जैसा आपने सुना भी होगा, बहुत एनर्जी है, बहुत इसका जो एक फील है, बहुत एक डांस इलेक्ट्रॉनिक तरह का फील है. और आज की जो यूथ है, मेरे एज ग्रुप के जो लोग हैं वो, और बाकी लोग भी इससे काफ़ी कनेक्ट कर रहे हैं. तो जब गाना बजता है तो काफ़ी अच्छा लगता है. इट्स प्लेइंग बिटवीन मैचेस, इट्स प्लेइंग ऑन रेडियो, एंड नाउ दैट वी डन द वीडियो विल बी ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक एज वेल. तो एक आई थिंक इसका जो कनेक्ट है वो काफ़ी ऑलरेडी है, और आज जब हम वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं तो उससे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. As a singer, you feel this is a मतलब ठीक है, देश के लिए गाना है, और जी. do you think this is a good break sort of for you? बिल्कुल. इसके पहले भी सलीम सुलेमान जी जैसे. एब्सोल्युटली, मैं वही कहने वाला था कि मेरे लिए ये गाना इसलिए इतना स्पेशल है बिकॉज ये गाना सलीम सुलेमान की कॉम्पोजिशन है, और मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 5 सालों से. मैं आई एम असिस्टिंग देम, आई एम मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन में उनको असिस्ट करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स में, एंड ऑफ कोर्स जितने भी सलीम सुलेमान लाइव के कॉन्सर्ट्स होते हैं मैं वहाँ भी शामिल होता हूँ एज अ सिंगर. तो इसके पहले भी जब हमने गाना किया था साथ में, वो फिर उसका कोक स्टूडियो, उसका नाम था पीर मड़ावण चलिया, विच वॉज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल जो हमने किया था लास्ट ईयर. तो वहाँ भी हमने जो गाना था, इट स्पोक अबाउट इंडिया, एंड आफ्टर दैट नाउ एक इंडिया हैप्पी वाला भी एक देश के बारे में गाना है. ऑफ कोर्स इट्स स्पोर्ट्स रिलेटेड, बट वेन एवर एनीथिंग दैट वी डू एंड इट्स अबाउट इंडिया, तो वो फीलिंग बहुत स्पेशल होती है. और ये गाना इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. शक्ति, ये जो वीडियो बना है इसमें जैसे सलीम का अभिनेता भी बन गए हैं, तो मुझे पता था आने वाला है. हाँ, तो ये जो मतलब इनको प्रेरणा आप ही ने दी थी कि अभिनेता बने?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई सालों से फीचर करते आ रहे हैं काफ़ी वीडियोस में। आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें खुद फीचर करते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रेजेंस है, जो स्क्रीन प्रेजेंस है, वो बड़ी कमाल की है। ये बहुत सारे स्टेज शोज भी करते हैं, तो जो ऑडियंस के सामने जो उनकी प्रेजेंस है वो बहुत ही पावरफुल है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इन्हीं को वीडियो में फीचर किया जाए। और क्योंकि ये एक तरह से एक मैस्कॉट बन चुके हैं इस तरह के एंथम्स के लिए, तो इतने सालों से जो करते आ रहे हैं, सो वी थॉट व्हाई नॉट द सेम टीम शुड उन्हीं को आगे हम लेकर आए इस वीडियो में। सलीम, ये वीडियो कब लॉन्च कर रहे हैं आप, और मतलब क्या इसका रूपरेखा कुछ बताएंगे आप? ये तो आपको खुद देख के पता लगेगा कि कितना कमाल का वीडियो बनाया है इसका। इट्स अ क्रोमा वीडियो बट इट डजंट लुक लाइक इट एट ऑल। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। मेरे ख्याल में ये शक्ति कहेंगे तो बेहतर है, बिकॉज इन्होंने कंसीव किया है आइडिया, इन्होंने एग्जीक्यूट किया है, तो यही शक्ति कहेंगे तो बेहतर। तो जो वीडियो का जो आइडिया है वो हमें एक बहुत ही यूथ और बहुत ही एक फ्रेंडली स्पेस में रखना था, क्योंकि क्रिकेट का जो एनर्जी है जो इस देश में है, एक यूफोरिया है क्रिकेट का। तो हमने सोचा कि उस यूफोरिक मूड को कैसे कैप्चर किया जाए वीडियो के ज़रिए। तो एंड वी हैड सलीम सुलेमान एंड राज, तीनों को हमें उसमें कैप्चर करना था, क्रिकेट के एलिमेंट्स ले आने थे। तो हमने उन सबको एक आइडिया की तरफ बुना और एक सीमलेस वीडियो, मतलब बिना एक कट भी, पूरे वीडियो में कोई कट नहीं है। तो एक मिनट का एक नॉन स्टॉप वीडियो है। तो जैसे कई साल पहले आपने शंकर महादेवन का वीडियो देखा होगा, ब्रेथलेस, तो हमने उसी को एक नए टेक्निक से, जो नई टेक्नोलॉजी है उससे यूज़ करके हमने इस तरह का वीडियो बनाया कि सीमलेस 1 मिनट 5 सेकेंड्स का एक वीडियो हो जो नॉन स्टॉप एक फ्लो दे। क्योंकि क्रिकेट की जो एनर्जी है वो वैसी है। IPL या कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट एक बार शुरू होता है, सब लोग बोलते हैं बस चलते ही है, रुके ना। तो एक स्पोर्ट की जो एनर्जी है उसी को हमने वीडियो में कैप्चर किया। सलीम, और सॉरी, कभी लॉन्च हो रहा है ये वीडियो आपका? आप जब कहेंगी तब लॉन्च कर देंगे। नहीं, अभी 1 घंटे में हो रहा है। इट्स 4:40 ना, 6 PM On YouTube or anything? on YouTube, on Facebook, on your channel, on my channel, on everyone's channel. सर, आपने वो एक्टिंग वाले जो चार्म आ गया ना, वो आ गया। सीख रहा हूँ जी, सीख रहा हूँ। आपसे जितना सीखा है उतना, बस वही मुझे कोई मौका दे दे और बस दैट्स इट। पूरा अभिनेता के रूप में आप आजकल लोगों को संबोधित कर लेते हैं। देखिए, म्यूजिक तो एक समंदर है और हम तो उसमें तो अभी डूबना और है। तो अभिनेता वगैरह ये सब तो अपने आप में एक काफ़ी जुड़ा हुआ है। ये दोनों आर्ट फॉर्म, कला दोनों है जुड़े हुए हैं। बट म्यूज़िक एक ऐसा समंदर है जैसे उसमें पहले डूब तो जाए पूरा। अभी डूब रहे हैं लेकिन और डूबना है। सो एक्टिंग इज़ समथिंग विच आई मीन आई लव डूइंग इट। बहुत मज़ा आया मुझे पिछले 2-3 महीने पहले जो लव शॉट्स जो रिलीज़ हुई थी, मैंने काफ़ी कुछ सीखा उससे भी। पर जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है एज अ म्यूजिशियन, एज अ कंपोज़र, वो एक्सपीरियंस मैं कहीं ना कहीं अपने एक्टिंग में ले आया हूँ। इतने अच्छे अच्छे कमाल के अभिनेता जैसे बच्चन साहब है, इरफान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, इन सब की फिल्मों का म्यूज़िक कहीं ना कहीं हम शामिल थे उनके एक्टिंग करियर्स में। तो उनको फॉलो किया है, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। और मेरी खुशनसीबी है कि जब हम वीडियोस करते हैं, जैसे शक्ति के साथ वीडियोस करते हुए, कंफर्ट जोन होता है। और एज एन आर्टिस्ट, एज अ म्यूजिशियन, जो फ्रीडम हमें मिलती है एक्ट करने की, हमारा खुद का ही म्यूज़िक, खुद का जो गाना है उसको ही एक्ट करने का जो एक फ्रीडम मिलता है, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये चीज़ मैं ज़रूर अपने दोस्तों जो डायरेक्टर्स हैं उनको ये क्रेडिट दूंगा कि हमें वो उतना फ्रीडम मिलता है, इसलिए हम कुछ आगे कर सकते हैं। सलीम, हम पहले के समय में देखा करते थे एक ही म्यूजिक डायरेक्टर एक पूरी फिल्म करता था। जी। नाउ वी सी कई लोग एक साथ मिलके। बड़ा मुद्दा पकड़ा आपने, वाह वाह जी। सहमत है, मतलब पूरी तरह से आपको नहीं। कलात्मक ज़रा भी नहीं। मैं समझता हूँ कि हर कंपोज़र में हर तरह की क्वालिटी होती है। वो एक रोमांटिक गाना कर सकता है, एक एक्शन गाना कर सकता है, एक ड्रामेटिक गाना कर सकता है, एक सेपरेशन का गाना कर सकता है, एक सूफी का गाना कर सकता है। म्यूज़िक एक फीलिंग है, एक भावना है, और वो हर म्यूज़िशियन में कहीं ना कहीं कूट कूट के भरी हुई है, जो सक्सेसफुल है वो। और
अगर आप एक कंपोज़र के वैसे भी एक फिल्म में 4 या 5 ही गाने होते हैं, तो अगर वो भी अलग अलग कंपोज़र करता है तो कहीं ना कहीं मैं सहमत नहीं हूँ। कहीं ना कहीं क्या, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारे साथ ऐसा 1-2 बार हुआ है और मैंने अपने नाराज़गी डायरेक्टर से मैंने बयां की है और हमने तो डिसाइड किया कि हम ये नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फिल्म में एक फीलिंग, जो एक होमोजीनियस फीलिंग होती है कि एक ही, चाहे वो गाना जैसे रब ने बना दी जोड़ी हो, हौले हौले और डांस पे चांस और तुझ में रब दिखता है और हमें राही प्यार के, सब अलग अलग गाने, सबका अलग फीलिंग है, अलग इमोशन है, अलग सिचुएशन है, पर कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी है साउंड में, और वो कंपोज़र ही दे सकता है आपको, यानी एक ही कंपोज़र दे सकता है। अलग अलग कंपोज़र आपको अलग अलग यूनिफॉर्मिटी उसमें बदल जाती है। और तो और स्क्रीन क्रेडिट, एक फिल्म में एक कंपोज़र की एक पहचान रहती है। रब ने बना दी जोड़ी सलीम सुलेमान, चक दे इंडिया सलीम सुलेमान, कल हो ना हो शंकर एहसान लॉय, दिल से AR रहमान। एक फिल्म की एक पहचान हो जाती है कंपोज़र के साथ। फिर अगर वो अलग अलग कंपोज़र होता है तो वो बिखर जाता है, और उसके अंदर जो हमारी लगन भी होती है एज अ कंपोज़र, यार मैं तो एक ही गाना कर रहा हूँ, छोड़ो ना यार, एक हो जाता है एक फीलिंग। हम वी आर ऑल ह्यूमंस, हम सब इंसान हैं और हम सब फील करते हैं एक तरीके से। सो आपको कहना है ट्रस्ट कम हुआ सॉरी, म्यूजिक कंपोजर्स के प्रति डायरेक्टर्स का ट्रस्ट हाँ कहीं ना कहीं नहीं, ट्रस्ट कम नहीं हुआ है। अब देखिए, अगर आपको आप जनरली दुकान में जाते हैं खरीदी करने के लिए, और आपको एक ही दुकान से शर्ट, पैंट, जूते, बेल्ट वगैरह सब मिल जाता है, तो आप क्यों जाए। पर अगर आपको सामने से डिज़ाइनर आपके घर आके शर्ट दे जाए, दूसरा डिज़ाइनर आपको दूसरी दुकान से पैंट दे जाए, तो आप क्यों बाहर जाओगे। सिंपल ऐसा। तो कहीं ना कहीं वही हो रहा है, और इट्स गुड। आई मीन, एक चेंज है, मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन वी आर हैप्पी कि हम ऐसी फिल्म्स कर रहे हैं जहाँ पे डायरेक्टर हमें फुल रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और अहमियत देता है कि नहीं, सब गाने आप करोगे और आप आपकी तरह, आपकी टेस्ट के करोगे और आपके स्टाइल के करोगे, तो वो हमें इज़्ज़त मिलती है और वो अहमियत मिलती है, तो हम करते हैं। क्या म्यूजिक कंपनीज का दबदबा की वजह से होता है? ये शायद हो सकता है। मैं इतना पॉलिटिक्स में नहीं घुसता हूँ, एंड आई रियली डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट जहाँ तक मेरा रिलेशन है डायरेक्टर के साथ, हम ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं जो एस्टैब्लिश्ड है और जो जिनमें वो खुददारी है कि वो हम एक ही कंपोज़र के साथ करेंगे। सो खुश नसीब है हम दैट वी हैव दैट लिबर्टी ऑफ वर्किंग विद अमेजिंग फिल्म मेकर्स। उसके आगे क्या होता है और वो क्या पॉलिटिक्स है और क्या दबदबा है रिकॉर्ड लेबल्स का और म्यूज़िक कंपनीज का, ये मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं मेरा ये अपने आप में एक मंदिर है मेरा स्टूडियो, और मैं इसे घर से यहाँ और यहाँ से घर, दैट्स इट। एक चीज़ और, आपको लगता है कि ये जो आजकल जो पहले जो हमारे सिंगर्स थे बड़े से सोनू निगम वगैरह, उनका मतलब इन दिनों कम हो गया, नए यंग सिंगर्स, नए लोग ज़्यादा आ गए हैं, और इस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं आप कि मतलब हाँ। श्रेया, सुनिधि, ना वो सिंगर्स करते हैं, अपने निकालते हैं, लेकिन उतना देखिए- मेनस्ट्रीम नहीं है अब। देखिए, लोग नए नए सिंगर्स को ट्राई करते हैं, और आई थिंक ये तो ये एक्चुअली मैं अपने आप के लिए अगर अपने आप में कहूँ तो हम खुद भी नई नई आवाज़ें ट्राई करते हैं, पर कुछ कुछ गाने हैं जो दैट जो श्रेया घोषाल जो एक्सपीरियंस ले आएंगी वो श्रेया ही कर सकती है, और वो ऐसी बात नहीं है कि दूसरी कोई सिंगर नहीं कर सकती, कि हमें सिर्फ श्रेया की आवाज़ नहीं चाहिए, श्रेया का एक्सपीरियंस भी चाहिए। जो इतने साल उसने माइक पे जो उसकी आवाज़ उसने खेल के जो गाया है, जिस तरह से उसकी आवाज़ गूंजती है पर्दे पे, तो वो अपने आप में एक उसकी एक ब्यूटी है, उसकी एक अहमियत है, और वो हम चाहते हैं कुछ कुछ गाने में। बट कुछ कुछ गाने में हम चाहते हैं कि एक नई आवाज़ भी कोशिश हो जाए, ट्राई कर लेते हैं, लेट्स डू इट, और वो अच्छी भी लगती है। सो राज
Raj, before I ask you, सलीम एक चीज आपको लगता है रॉयल्टी वाला इशू सॉरी क्यों? मतलब रॉयल्टी वाला इशू हुआ था हाँ। उसके बाद से ये चीजें ज्यादा हो गई कि मतलब सीनियर सिंगर्स मतलब एक उसमें चले गए। यार मुझे मेरे हिसाब से मुझे आपको सवाल करनी चाहिए बिकॉज मुझे ऑनेस्टली कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, पर शायद आप जिस तरह से सवाल कर रहे हो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा इसके बारे में पता है। मैं सच्ची में मुझे नहीं पता, हम लोग इतने बिजी रहते हैं, इतने मसरूफ रहते हैं हमारे कामों में, दैट आई रियली डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस रॉयल्टी सिचुएशन। पर जी ऐसा कभी कभार ऐसा उड़ती खबर मिल जाती है कि यस यू नो द पीपल आर नाउ पेइंग रॉयल्टीज एंड यू नो व्हाटएवर। मैं अपने आप में अगर मेरे बारे में कहूँ तो मुझे मेरे बारे में कहता है कि यस वी डू गेट पेड रॉयल्टीज़, क्योंकि हमारे अग्रीमेंट्स ऐसे हैं कि जिसके साथ में हम काम करते हैं तो वो हमें बहुत ही इज्जत से और बहुत ही खुशी से रॉयल्टीज़ देती है। Raj, I request you to sing few lines of the Yes, now we are talking. But before that, आपके पिताजी तो पूरे मतलब सामाजिक मुद्दों को और लेकर पूरे मुंबई में पूरे वो करते रहते हैं। आप क्या करते रहते हैं? आंदोलन कभी दिल्ली में कभी कश्मीर में बिल्कुल नो से सिंग आप भी उतनी मतलब उन्हीं मनोभाव मतलब also have those sensibilities what been जी बिल्कुल। मैं सिंस आई हैव ग्रोन अप इन एन एनवायरनमेंट वेयर मैं खुद एक कश्मीरी पंडित हूँ और मैं आई हैव ग्रोन अप विद इश्यूज अराउंड मी दैट आई हैव बीन एबल टू रिलेट टू। और हाँ आई मीन हर बेटा अपने पिता को फॉलो करने की कोशिश करता है, तो मैं उनको देखता हूँ और उनसे प्रेरित होकर मैं अपने ओपिनियंस मेरे होते हैं, मैं किस तरह से व्यक्त करता हूँ कहाँ करता हूँ वो शायद अलग हो, बट आई फुली सपोर्ट हिम बिकॉज बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फलेसली किसी और के लिए काम करते हैं। और मेरा ये मानना है कि वो मेरे पिताजी जो हैं वो उनमें से एक हैं। और मैंने बचपन से उनको देखा है, कश्मीरी पंडित का इशू हो, एनवायरनमेंट को लेके इश्यूज हो, आज भी उनका एक कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस है विद द चीफ मिनिस्टर के साथ, उनकी कुछ प्रेजेंटेशन है अबाउट द न्यू डीपी प्लान BMC वर्कर्स के साथ, यू नो, सो ही इज कॉन्स्टेंटली एट इट एंड आई feel absolutely proud that he's doing what he's doing. Apart from his creative process, which is films, documentaries, TV shows, उनका ये जो एक साइड है उनकी पर्सनालिटी का, वो मुझे बहुत खुशी देता है। तो मैं उससे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ और मैं आई मीन मेरी जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं उसमें दिखती है। जल्दी से जुहू सर्कल का फ्लाईओवर बन जाए वो आई थिंक आपको प्रॉब्ली BMC में शायद कुछ फ्लाईओवर बनवाने की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बात करनी पड़ेगी। ये उन्होंने शुरू किया था, देखिए उन्होंने मेरे को चलिए आप गाना सुना दीजिए जैसा आप कहें। ओके तो सलीम थोड़ा वर्ड्स करिएगा थोड़ा कुछ बजाओ ना। हाँ पेटी ले आओ। बॉक्स ओके आइए। एक इंडिया हो तो ऐसा हो जहाँ नफरत नहीं, डर का नहीं, जीत का शोर हो प्यार वाला मुस्कान वाला हो एक इंडिया, हैप्पी वाला, हो एक इंडिया, हैप्पी वाला हो या हो प्यार वाला मुस्कान वाला हो एक इंडिया, हैप्पी वाला हो एक इंडिया, हैप्पी वाला। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप वीडियो तो देख लो। हाँ सीडी देंगे ना, वी स्पीक वाले देंगे। वो सीडी तो आप जाके देख फेंक दोगे। We request you all to please like the video, share it, Yeah, spread please. it as much as you can. आप लोग आप या उसको स्प्रेड कीजिए अपने लव्ड वंस को, उनका भी दिन हैप्पी कर दीजिए। या नो इट्स रियली अ वीडियो जो आप लोग को पसंद आएगा। इट्स नॉट लाइक इट्स अ सॉन्ग दैट यू नो आप सुन आपको अच्छा लगेगा अगर आप जितनी बार बार सुनने की एक इच्छा होगी आपको। सो आई होप दैट यू गाइज आपके यू नो आपके ज़रिए आपके जो यू नो पावर मीडिया की पावर के ज़रिए ये गाना लोगों तक पहुँचे और लोग पसंद करें। थैंक यू। फॉर श्योर थैंक यू सो मच। शुड वी शो देम? एक सीट पर आप तीनों खड़े होकर इफ यू कैन ऑन पोस्ट टुगेदर पोज हाँ मतलब लाइक
news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.